मुल्क में कोरोना के वार जारी। वबा से एक दिन में 27 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 7,963 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रिकॉर्ड। कोरोना के 1,375 मरीजों की हालत नाजुक है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। दूसरी तरफ कराची में एक हफ्ते जारी सर्दी की लहर खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शहर का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने 1947 में ख़ानदान से बिछड़ जाने वाले सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के मुताबिक सिक्का खान को पाकिस्तान में अपने भाई मोहम्मद सिद्दीक से मिलने के लिए वीज़ा जारी किया गया है। गुज़श्ता दिनों दोनों भाई 74 साल बाद करतारपुर साहब राहदारी पर मिले थे। बंटवारे के वक्त सिक्का खान वालिदा के साथ इंडिया में रह गए थे। गलत मालूमात के फैलाव से रियासत की सालमियत को खतरा है। बैरूनी मुफादात के तहत गलत मालूमात का फैलाव गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर गैरिसन दौरे पर गुफ्तगू। मजीद कहा कि डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर्स लाहौर कोर का दौरा। फॉर्मेशन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का रावी रिवर प्रोजेक्ट के खिलाफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट में रावी रिवर प्रोजेक्ट सही तरीके से पेश नहीं किया गया। रावी अर्बन सिटी एक नया शहर बनने जा रहा है। शायद किसी को गलत फहमी है कि हाउसिंग स्कीम बन रही है। इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा शहर है जो प्लानिंग से बन रहा है। बैक टू एक्सप्रेस। अब आपकी मुलाकात हमें कैसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है फेथ एम्पावर्ड लीडरशिप के नाम से। और इस किताब का जो टाइटल पेज है उससे सबसे अहम चीज़ ये है कि कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑल पावर, पीस एंड फुलफिलमेंट एंड अचीव ट्रू सक्सेस। इस किताब के हवाले से आपको बताएं तो उसके 10 सब्जेक्ट्स हैं और उसको लिखने का पर्पज़ ये था कि पढ़ने वाले को ईमान की अहमियत को समझने में मदद मिले ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके और अपने जो जज्बा ईमानी है उसको मजबूत बनाए। इस किताब में इस बात का अहाता किया गया है कि एक बाख्तियार लीडर बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि ज़िंदगी के मकसद के मुताबिक गुजारा जाए और अपने आप को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे लाया जाए। इस किताब के जो मुसन्निफ़ है मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा, वो इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम कनाडा हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हवाले से तो बताएं, उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो बतौर एरोस्पेस इंजीनियर किया था और 15 साल से ज़ायद तक वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी काम कर चुके हैं और आजकल कनाडा में मुकीम है। वहीं से हमें ज्वाइन करने वाले। बिल्कुल, बात करते हैं उनसे। नवीद मिर्ज़ा साहब, वेरी मच। एक तो आपने हमें ज्वाइन किया और दूसरा ये कि ज़बरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन है। बुक्स को लेकर हमें बहुत ज़रूरत है, न सिर्फ ज़्यादा किताबों की बल्कि ऐसे ज़्यादा आइडियाज़ की जो कि इन किताबों के ज़रिए हमारे जो अज़हान हैं उसमें कुछ बेहतरी ला सकें। और आपकी जो ये तसनीफ़ है ये यकीनी तौर पे उसका अहाता करती है, हमें समझ आता है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप इस ख्याल को ज़रा सा खुद इसकी वजाहत करें कि ये ख्याल जो आपने तहरीर किया इस किताब की सूरत में ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको। थैंक यू वेरी मच मीला एंड इमरान। आपके चैनल पे आने का मुझे बहुत ये एजाज़, पहली दफ़ा इनफैक्ट मैं लाइव शो में आ रहा हूँ, बट आई हैव डन मेनी अदर इंटरव्यूज, लेकिन ये पहला मेरा मौका है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो जिस तरह आपने पूछा ये सवाल कैसे मेरे दिमाग में उठ के, बड़े इसकी भी एक कहानी है। अब इतना टाइम शायद नहीं है कि पूरी मैं स्टोरी बयान कर सकूं, लेकिन जैसे नाम आपने देखा ये फेथ एम्पावर्ड लीडरशिप, लाइक इसका जो बुक है टाइटल, इसमें आपने भी थोड़ा इस पे बताया। तो ये इनफैक्ट एक मिसिंग एलिमेंट मुझे ऐसे लगा लिविंग इन पाकिस्तान। मैं 15 साल मेरे एयरफोर्स में
बहुत अच्छे गुजरे एंड इट वाज अ ग्रेट सर्विस। मैंने अर्ली 90s में एक अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी एंड आई वेंट टू कनाडा। वो एक फैसला था, अब वो फैसला अच्छा था या बुरा था वो तो उसमें नहीं हम जाएंगे, लेकिन इट वाज अ फैसला जिसमें बहुत वहाँ जाके स्ट्रगल पीरियड एक स्टार्ट हो गया जो मैंने रियलाइज नहीं किया था यहाँ पे। लेकिन वो हर एक के साथ होता है, जो भी एक बड़ा एक चेंज जिंदगी में आता है। तो जब वो चेंज आया तो वो एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा, और उस कंफर्ट जोन से जब बाहर आते हैं जॉब के सिलसिले में, पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है पाकिस्तान अपने मुल्क में, बाहर आके फिर वो चीज़ें आपको एकदम आपसे छीन ली जाती हैं, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी आपको बनानी पड़ती है। तो वो ऐसा वक्त था, वो मैंने कुछ बुक में कवर किया उसको, लेकिन उस पीरियड में मुझे अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ा ऑल ओवर अगेन, बिकॉज अब जॉब सिक्योरिटी उस तरह नहीं थी, तो आई हैड टू बिल्ड माई सेल्फ अप। सो इन अ वे इट वाज गुड, इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि मुझे अब अपनी अंदर की सलाहियतों को, जो चीज़ें मेरी शायद पॉलिश नहीं हुई थी, लाइक क्रिएटिंग इनकम ऑन माई ओन वाज माई मेन, उसके लिए बहुत अभी एक हमारा बैकग्राउंड तो था नहीं बिजनेस का उस लिहाज से कि ठीक है। तो अंदर अगर सर मैं आपसे पूछूं, अगर आप अपनी किताब को थोड़ा सा समझा दें लोगों को कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है, एक नए कारी के लिए, एक नए रीडर के लिए क्यों जरूरी है, और अगर वो पढ़ेगा मेरे जैसा नया पढ़ने वाला, तो वो इससे क्या सीख सकता है, मुख्तसरन अगर आप हमें बता सकें। हाँ, वो मैं आपको इसका इसलिए कह दूं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग अवेलेबल हैं, मतलब हमारा तो कुरान एक पूरा आपको सबक सारे देता है, लेकिन मैं फेथ के हवाले से मैंने कहा मैं फोकस इसलिए करना चाहता कि फेथ बेस्ड लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर कोई अकाउंटेबिलिटी एलिमेंट, इंसान अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझता ना। तो मैंने इसको एक ऐसा नोट दिया जिसमें कि पर्सनल डेवलपमेंट एलिमेंट एक बहुत स्ट्रांग है, और एक फेथ का एलिमेंट जो हमें एनवायरनमेंट से, हमें हर जगह से, एक दूसरे इंसान से जुड़ने के लिए भी हमें फेथ का बहुत ज़रूरी एक, तो इंसानों से हम जुड़ेंगे, हम अल्लाह की ज़मीन में दूसरी मखलूक़ात हैं और हम ऑब्ज़र्व करेंगे नेचर में, तो ऑटोमेटिकली हमारा ईमान और यकीन और तवक्कुल ये बढ़ेगा। तो वो बड़ा फंडामेंटल है, अगर वो नहीं है तो फिर आगे कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ इसको फोकस किया इन अ वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल वे, विच इज़ जो लोगों को जोड़ता है, मतलब जिसमें कि 85% ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो कि किसी ना किसी हायर पावर को मानते हैं, तो वो सब हम एक ही अल्लाह की मखलूक हैं, तो वो सबको जोड़ने के लिए, सो दैट इज माय एक मेन मकसद ये था कि सबको, औरों को भी हम साथ जोड़ें। ठीक हो गया। सर, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने भी किताब के टाइटल के हवाले से भी बताया कि फेथ एम्पावर्ड लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान की, मैं स्पेसिफिकली भी बात करती हूँ, दुनिया भर में भी लोगों की एक आम पब्लिक का परसेप्शन बड़ा डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, या वो जब लोगों को एक पोट्री होती है वो बहुत एक डिफरेंट चीज़ होती है। आपने ईमान और दीगर जो सूफीज़म वाला एक एलिमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। हम चाहेंगे इसको आपने किस तरह से रिलेट किया, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें हमारे लिए। तो लीडरशिप को मतलब अपनी यहाँ अच्छा लीडरशिप मैंने इसको ब्रेक डाउन इस तरह कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप के हमारे एग्जांपल्स कौन होने चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ उसमें मैंने फेथ एम्पावर्ड इसलिए कहा कि उसमें हमारे जो मैंने इसमें सिर्फ 4-5 पैगंबरों का इसलिए लिखा है कि अल्टीमेट फेथ एम्पावर्ड लीडर्स वही हैं हमारे जो एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, लेकिन बाकी सारे पैगंबर की लाइफ भी जो है वो प्योरली फेथ बेस्ड, दे हैव लेड देयर पीपल, राइट। तो उसके बाद फिर हम आते हैं अपनी पर्सनल मैं उसको कहता हूँ कि पर्सनल लीडरशिप, जिसमें कि आप अपने आप को पहले अपने तो लीडर बने, तो जिसमें एक पर्सनल डेवलपमेंट का एक एलिमेंट आ जाता है ना, तो उसमें आप अपने आप को बेहतर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आगे हम चल नहीं सकते। तो देन आपकी टीम्स आती हैं, आपकी फैमिली आती है, आपकी बहुत सी और चीज़ें आती हैं, और बहुत सी और चीज़ें मैंने बुक में इसको कवर की हैं। तो इस हवाले से आप चूंकि खुद भी यू बिन मस्ट हैव बीन अ वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ पर्सन, यू नो, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आपने काम किया है, और फिर आपने एक 360 एंगल चेंज डिसीजन लिया, वेंट टू कनाडा, सेटल्ड देयर, एंड नाउ यू आर अ राइटर। सो आई बिलीव आपकी लाइफ एक हैपनिंग लाइफ थी, इसके अंदर तजर्बात भी बहुत होंगे और चैलेंजेस भी बहुत होंगे, आई कैन इमेजिन। उसको बेस करते हुए और अपनी इस तहरीर को बेस करते हुए, सिंस यू हैव दिस प्लेटफॉर्म, जो लोग आपको देख रहे हैं, आई वांट यू सर कि कुछ उनको कहें, आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से, आप अपनी लाइफ को लेकर, इस तजर्बे को लेकर। मैं आपका यही कहूँगा कि हर स्पेशली वो लोग जो यंगस्टर्स हैं
और जो लोग कुछ मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में मतलब दे हैव टू चेंज, राइट? तो चेंज करने के लिए बहुत सी आपको अपने अंदर की सलाहियतों को चमकाना पड़ता है। सिर्फ डिग्री इज नॉट इनफ। तो उसमें आपको जब तक आप अपने आप पे, मैं कहता हूँ कि एवरी डे यंगस्टर्स जो हैं, और ये मैंने भी जब भी शुरू से, खैर हमारी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी, बट व्हेन आई लेफ्ट इन 1992 उसके बाद से मेरा एक फेज ऐसा स्टार्ट हुआ कि इसके बगैर मैं अब आई हैड टू री इन्वेंट माई सेल्फ एंड आई हैड टू गो डीपर, आई हैड टू स्टडी मोर। मुझे दीन के साथ, दूसरे लोगों के साथ, एक सेकुलर वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ पे भी हर लिहाज से एक चीज को आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना पड़ता है, वो सिर्फ डिग्री से नहीं आती है। और दिस इज माई मेन पॉइंट कि जो पर्सनल डेवलपमेंट का एलिमेंट है ना, सेल्फ डेवलपमेंट, ये that is more important. राइट राइट सर, सच अ प्लेजर टू हैव यू। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ऑब्वियसली यहाँ पे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी और नशिस्त में भी आपसे जरूर बात हो। जब आप पाकिस्तान आए तो डेफिनेटली हमारे सेट पे जरूर और हम इस पर्सनल डेवलपमेंट फिनोमिनन को मजीद एक्सप्लोर करें आपके साथ, क्योंकि इकबाल ने भी कहा था अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस सर, और हमें ये ऑनर दे आपसे बात हुई। आप इस किताब को पढ़िए, और उर्दू में भी इसका तर्जुमा पुरयकीन क़यादत के नाम से मौजूद है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे साथ इसके मुसन्निफ मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब मौजूद। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।